नमस्कार। हमारा एक बेहतरीन टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ। साथियों, इसके अंतर्गत हमें पूरी यूनिट में दे रखा है नदियाँ, झील, बांध, एनीकट और जल संरक्षण और तकनीक। इसके अंतर्गत झील हमारा पूरा हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं नदियों की। अब साथियों, कहीं के डाउट है कि भैया बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, तो साथियों पढ़नी है, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजनाओं और नदी के अंतर्गत ही हमें बांध पढ़ना है और इसी के अंतर्गत साथियों जल संरक्षण की तकनीक पढ़नी है। बाकी जल संरक्षण की विधियां तो साथियों एक पेज की है और 2-3 योजना पढ़नी है, आराम से हो जाएगा। आज मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान की नदियों से। साथियों, कुछ नवाचार हो चुका है कि नदियों से कैसे प्रश्न आते हैं वो सुनना। साथियों, सबसे पहले मैं नदियों की बात करता हूँ। नदी को शुरू करने से पहले आपके दिमाग में पता होना चाहिए, जब हम अरावली पढ़ रहे थे तो साथियों अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यदि मैं अरावली की बात करता हूँ ना साथियों, अरावली के पूर्व में तो पड़ती है बंगाल की खाड़ी और अरावली के पश्चिम में पड़ता है अरब सागर। साथियों 3 चीज हो गई, वो नदियां जो अरब सागर में गिरती है, वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 2 प्रकार की नदियां तो ये हो गई, और एक वो नदियां जो साथियों अंदर ही अंदर शुरू होकर अंतर प्रवाह जो नदियां होती है, उन नदियों को अंतर प्रवाह वाली नदियां बोलते हैं। अब अपने पूछेगा कि कौन से प्रकार की कितनी प्रतिशत नदियां हैं। साथियों ध्यान रखना, अरावली के पश्चिम में क्या है, खतरा है। पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, तो अरब सागर की साइड खतरा है, मतलब 17%। अपन कहते हैं ना कि 17 पर खतरा होता है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कितनी प्रतिशत होती है, तो भैया 17%। 17% अरब सागर में गिरने वाली, और साथियों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 2-3% होती है, मतलब 23% बंगाल की खाड़ी वाली, 17% अरब सागर में गिरने वाली। टोटल 40 हो गया, बच गया 60। तो साथियों 60% अंत प्रवाह वाली नदियां होती है। अब आपसे पूछेगा कि बताओ सबसे ज्यादा किस प्रकार की नदियां होती है, उसका जवाब होगा भैया 60% अंत प्रवाह वाली नदियां होती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मरुस्थल पाया जाता है। कारण पूछेगा एक शब्द में, क्योंकि मरुस्थल ज्यादा होता है, इसलिए साथियों अंत प्रवाह नदियां भी ज्यादा होती है। और हम बात कर ही रहे थे कि अरावली साथियों जल विभाजक रेखा है। क्यों? क्योंकि भैया एक 17% अरब सागर में गिरती है और 23% बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूर्व और पश्चिम 2 भागों में बांटती है, इसलिए अरावली जल विभाजक रेखा है। लेकिन देखना 2022 में भी पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया। एक प्रश्न आता है, वो क्या कि भैया देखो, यदि ये धरातल मानता हो ना, तो साथ भैया धरातल पर जो जल है भारत का, उसका कितना % राजस्थान में है। धरातल पर बोलूं या साथियों नदी वाला जल बोलूं, कि धरातलीय जल मतलब सतही जल बोलूं या नदी वाला जल बोलूं। यदि भारत में 100% है ना, तो हमारे राजस्थान में कितना है देखना। ये सतह है ना, तो सतह के बाहर वाला पूछ रहा है, अंदर वाला नहीं। सतही जल पूछे साथियों, नदी जल पूछे ना, तो वो यदि भारत में 100% है, तो हमारे राजस्थान में है 1.16%। याद रखना 2 बार पूछा है, 22 में भी और 18 में भी, कि सतही जल या नदी जल राजस्थान में कितना है, भारत का 1.16%। कि भारत में यदि 100% है ना, तो राजस्थान में 1.16% है। ये डाटा याद रखना। उसके अलावा पूछता है फिर भूमिगत जल, देखो बाहर कितना है 1.16%। 12 के बाद में क्या आता है, 13 आता है। तो साथ भूमिगत जल पूछे ना, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 1.69, सॉरी 13 का वर्ग कितना होता है, 169। तो यही डाटा याद रखना कि यदि सतही जल पूछे 1.16, भूमिगत जल पूछे तो 1.69% होता है। ये दोनों डाटा बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारी हिंदी ग्रंथ अकादमी में बेहतरीन 2 डाटा दे रखा है। पूछेगा नदी बेसिन कितने होते हैं, 15। नदी बेसिन कितने होते हैं, 15 होते हैं। लेकिन उप बेसिन पूछे तो 15 का 5 लो, देखो 5 लिख लिया, 5 के दोनों यदि कॉर्नर को मिलाते हैं
तो 8 बनता है, तो 5 से कितना बनता है, 8 बनता है, तो 58। याद रखना नदी बेसिन 15, उपबेसिन 58 होते हैं। ये मोटा मोटा डाटा याद होना चाहिए कि अरब सागर 17%, बंगाल की खाड़ी 2-3 23%, बीच की 60%, बीच की ज्यादा क्यों, क्योंकि मरुस्थल ज्यादा, और अरावली बाढ़ती है 17 में और 23 में, इसलिए अरावली को जल विभाजक रेखा बोला। यदि सतही जल पूछे, नदी जल पूछे, तो भारत का कितना प्रतिशत राजस्थान में, 1.16%। यदि भूमिगत जल पूछे तो 13 का स्क्वायर 1.69%, और नदी बेसिन पूछे तो 15, उपबेसिन पूछे तो 58। इसके अलावा साथियों हम बात करते हैं एक एक प्रकार की, 3 प्रकार पढ़ने हैं। अब बात करता हूं मैं कि भैया जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं 4 होती है, एक लूणी नदी, एक माही नदी, एक पश्चिम बनास, एक साथियों साबरमती। इनमें से 2 ही इंपॉर्टेंट है, लूनी और माही। कैसे याद करना है मैं थोड़ा सा तरीका बता रहा हूं, एक नदी करवा देता हूं लूणी नदी, बाकी फिर उसी वे में आपको याद करना है। नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, नोट्स में बेहतरीन चीज दे रखी है, जहां से प्रश्न आता है वही चीजें दे रखी है। लूणी नदी की बात करूं तो सबसे पहले साथियों बिंब बनाकर याद करो, ताकि पूरी डाटा भी याद हो जाए और रिवीजन करने में आसान हो। साथियों लूणी नदी को ऐसे याद रखना, लूण से याद रखना। लूण किसको बोलते हैं, नमक को बोलते हैं। और साथियों नमक का जो स्वाद है वो जीभ से चखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें हमारी नाक से मतलब है। मतलब लूणी नदी को नाक कैसे याद रखना, नागपुर याद रखना कि भैया ये नाग पहाड़ी अजमेर से तो निकलती है, और साथियों देखो नाग पहाड़ी से निकलती है। अब आपको भली भांति पता है कि नाग पहाड़ी का है अजमेर में, अरावली में हम पढ़ चुके। तो नाग से याद रखना, नाग पहाड़ी से निकलती है, कैपुर के से कबूतर में गिरती है, कच्छ का जो रण है ना उसमें गिरती है, इतना ही याद रखना है। नाग पहाड़ी से निकलती है और के से कबूतर में आकर गिर जाती है, एक बात तो ये याद रखना। दूसरा, राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई होती है साथियों, 350 भी सही है, 320 भी सही है, और 330 भी सही है। सब जगह अलग अलग करवा रखा है, लेकिन मैं बात करता हूं कि यदि तीनों में से एक ही मिले तो वो सही करके आ जाना, और यदि ज्यादा ऑथेंटिक मानो तो 320 है। क्यों, क्योंकि 320 जो हिंदी ग्रंथ अकादमी में है वो पिछला एडिशन था, उसमें भी 320 दे रखा है। अभी वाला जो 21 वाला है उसमें भी 320 दे रखा है। बाकी जो बड़ी बड़ी कोचिंग वाले हैं वो 330 लिखवाते हैं, उसके अलावा और बड़ी कोचिंग वाले हैं वो 350 भी लिखवाते हैं। मैं चाहूंगा तीनों डाटा याद रखे, 320 भी, 330 भी, 350 भी। ज्यादा सही कौन सा है, तो 320 है। क्यों, क्योंकि सक्सेना वाली बुक में हिंदी ग्रंथ अकादमी में दे रखा है। उसके बाद में पूछेगा इसके विस्तार बताओ। अब देखो ट्रिक से तो याद मत करो, जिसको नक्शा याद है वो आसानी से कर देगा कि भैया देखो जोधपुर के नीचे पाली, 2 जिले तो ये हो गए, एक बाड़मेर और बाड़मेर के नीचे जालोर, 2 जिले ये हो गए, और एक भैया अजमेर के ऊपर नागौर, 6 जिलों में इसका विस्तार है। ऐसे याद नहीं हो तो ट्रिक आपको पता ही है कि अपना बजाज से आपने विस्तार याद कर लिया। फिर इसकी साथियों सहायक नदियां, तो इसकी सहायक नदियों की, तो साथियों सहायक नदियों में हम बोलते हैं सूखी, बांडी, खारी, जो जवाई से मिली। इस ट्रिक से याद कर लिया। और एक चीज याद रखना कि भैया जो लूणी नदी होती है ना उसमें एकमात्र ऐसी नदी है जो दाई तरफ से आती है, उसको याद रखना जोधा से। जोधा अकबर मूवी आई थी ना, तो जोधा से याद रखना कि जो जोजड़ी जो नदी है वो एकमात्र ऐसी नदी है जो दाई तरफ से मिलती है। कैसे याद रखोगे, जोधा से याद रख लिया। जोधपुर जोजड़ी किधर से आती है, दाई तरफ से आती है। एक इसकी सहायक नदी होती है बांडी नदी को ऐसे याद रखना, ये एकमात्र ऐसी नदी है। या फिर इसको ऐसे याद रखना कि जो बांडी नदी को ऐसे याद रखना कि बांडी नदी को रासायनिक नदी बोलते हैं, क्योंकि जो केमिकल आते हैं ना रंगाई छपाई में काम आने वाले, वो यहाँ पर आकर इससे मिलते हैं। अब घर में सबसे ज्यादा पूजा, सबसे ज्यादा खातिरदारी किसकी होती है, जवाई की होती है। तो इसकी सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी है, जवाई नदी है। उसके बाद में साथियों इसके अन्य नाम की बात करूं तो एक सागरमती बोलो, लवणवती बोलो, आदि मीठी, आदि खारी बोलो, और कालिदास ने अंतःसलीला इसका नामकरण किया है। इसके बाद में ध्यान रखना बालोतरा बाड़मेर में इसका बाढ़ क्षेत्र बनता है, और यहीं से जो नदी होती है
साथियों उसका पानी खारा हो जाता है। जो मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी बोलते हैं इस नदी को। और साथ जालोर क्षेत्र में इस नदी का अपवा क्षेत्र जो होता है उसको रेल या नाडा बोला जाता है। और एक बात याद रखना, कुल अपवा क्षेत्र में इस नदी का जो योगदान है वो 10.40% है। और जो जल ग्रहण करने की कैपेसिटी है वो 34,250 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 34,250 वर्ग किलोमीटर। अब इसके बांध की बात करूं तो पहला बांध आता है जसवंत बांध, पिचियाक बांध। पीलू से याद रखना कि पीलू तेरी नीली नीली आंखों को सबनम, ये गाना जोधपुर में शूट हुआ था। तो पीलू से याद रखना। पिचियाक बांध लूणी नदी पर, कहां पर? जोधपुर में। इसी को जसवंत सागर बांध बोलते हैं। जसवंत बोलो, पिचियाक बोलो, लूणी नदी पर, कहां पर? जोधपुर में। इसके बाद में ध्यान रखना एक आता है बांकली बांध, सुकड़ी नदी पर, जालोर में। इसे याद रखना, बांक, सुकड़ी, जालोर। जो पतला कोई होता है ना तो अपन कहते हैं कि सुकड़ी भाग जा जालोर में, है ना। बांकली बांध सुकड़ी नदी पर, जालोर में। इसके बाद में दो बांध बच गए। हेमावास बांध, एचपी से याद रखना कि एचपुर हेमावास पीपुर पाली में है। कौन सी नदी पर? बांडी नदी पर। बांडी नदी वही जिसको आप रासायनिक नदी बोल रहे थे ना, वही नदी। जवाई बांध पाली सुमेरपुर में पड़ता है। इसको मारवाड़ का अमृतसर बोला जाता है। जवाई बांध के द्वारा कहां कहां पर जलापूर्ति की जाती है? देखो, जोधपुर, जोधपुर के नीचे पाली, इधर जालोर, जालोर के नीचे सिरोही। 4 जिलों में जलापूर्ति की जाती है। ऐसे बोला जाता है, नहीं सही बात है, जब इसका जल कम होता है ना तो साथियों इसके लिए जलापूर्ति की जाती है। सही सुरंग, जल के लिए राजस्थान में पहली सुरंग बनाई गई थी, सही सुरंग, जो उदयपुर से जवाई बांध तक जलापूर्ति करती है। उसके माध्यम से साथियों यहाँ पर जल की आपूर्ति की जाती है। ये थी हमारी लूणी नदी। इंपोर्टेंट बात याद रखना, जल ग्रहण करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो 34,250 वर्ग किलोमीटर है। इंपोर्टेंट लगा लेना। कुल नदियों में कितना, कुल अपवा नदियों में कितना योगदान देती है? 10.40। सतही जल भारत से राजस्थान में कितना? 1.16। भूमिगत 1.69। यही इंपोर्टेंट था। राधे राधे। जैसे